अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू प्रोग्रामर आपी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड पढ़ रहे थे। एम एस वर्ड की हमने एक क्लास जो है वो ले ली थी, जिसमें मैंने आपको एम एस वर्ड के इंटरफेस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि एम एस वर्ड में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, क्लिक करूँगी इस पर और ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इसलिए है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको लिखी नहीं नज़र आ रही हैं, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमने अब तक अपने इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली जो हमारी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फाइल, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पेज लेआउट लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, और रिव्यू का ऑप्शन भी है यहाँ पे, मेलिंग का ऑप्शन है, और साथ में क्या कहते हैं, रिव्यू का ऑप्शन है। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिबन। इस वाली लाइन, ये जो हमारी लाइन है, एक मिनट, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली फाइल, होम, इंसर्ट, ये वाली जो हमारी लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। और इसके नीचे जो हमारे पास पार्ट्स खुलते हैं, यानी कि ये मैंने होम पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के वो खुल गया, रिबन खुल गया है, डिज़ाइन जो है वो उसके बारे में खुल गया है, सारी चीज़ें। होम पे अगर आप जाएं तो आप देखें कि होम पे आपको क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लिप बोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, पेस्ट करना, कॉपी करना, कट करना, फॉर्मेट करने के बारे में यहाँ पे। और अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस पार्ट का यूज़ क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको 1 बाय 1 डिफरेंट वीडियोस में ये सारी चीज़ें कर करके दिखाऊंगी, और इसको यूज़ किस किस तरह करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ आप इसका ओवरव्यू देखें। और फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है फॉन्ट। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। उसके बाद हमारे पास जो है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्टाइल्स का ऑप्शन। ठीक है, स्टाइल्स का ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होम के ही रिबन के अंदर मौजूद है एडिटिंग का ऑप्शन। ये तो हो गई होम की बात। ठीक है, अब मज़ीद हम इसकी डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाके देखेंगे किससे क्या काम हो सकता है। मैंने सबसे पहले एक पेज ले लिया था। ठीक है, ये हमारे कॉपी का पेज समझ लें आप, या रजिस्टर या डायरी का पेज समझ लें। ठीक है, ये मैंने पेज ले लिया। पेज लेने के बाद मैंने आपको इन दो चीज़ों के बारे में बताया, और ये वाली लाइन जो है हमारी रिबन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन जो ये नीचे ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1। ठीक है, ये हमें पेज की डिटेल दे रहा है, ये हमें पेज की डिटेल दे रहा है, और हमें बता रहा है कि आपने एक पेज लिया हुआ है और एक पेज पे ही आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है वर्ड्स की डिटेल। वर्ड्स की डिटेल हमें क्यों बता रहा है ये, कि आपने यहाँ पे अभी तक 0 वर्ड्स लिखे हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आपने 0 वर्ड्स जो है वो किए हैं, मतलब कि 0 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये रही है, रफली मैंने एक जो है वो टेक्स्ट लिख लिया है। अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये 6 टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। अच्छा, ये भी बता देती हूँ, अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे पेज को जूम इन और जूम आउट करने का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो पेज जूम हो जाता है। ठीक है, जूम इन हो जाता है। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो जूम आउट हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सही है। मैंने 5 6 जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, यानी वर्ड्स लिखे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये मैंने लिखा ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हर वो चीज़ जिसके बाद हम स्पेस लगा देते हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको एक वर्ड काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले लिखे थे 6 वर्ड्स, और मतलब कि स्पेस देकर, और अब मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, लेकिन मैंने स्पेस दे दिया है, तो ये इसे भी वर्ड काउंट कर रहा है क्योंकि मैंने स्पेस दिया है। तो ये यहाँ पे हो गए टोटल 10, ठीक है। ये देखिए, मैंने 10 जो है वो वर्ड्स यहाँ पे टाइप किए हैं। तो ये हमें बता रहा है कि आपने जो है वो 10 वर्ड्स टाइप किए हैं, और आपने एक ही पेज यूज़ किया है, और आपने पेज जो है वो 100% जूम इन किया हुआ है। साथ में अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, वर्ड पे जाके क्लिक करती हूँ, तो ये मेरे पास वर्ड काउंट खुल जाता है, ठीक है। वर्ड काउंट खुल जाता है यहाँ पे मेरे पास, और वर्ड काउंट खुलने के बाद ये मुझे बता रहा है स्टैटिस्टिक क्या है। यहाँ पे पेज मैंने लिया हुआ है 1, वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं 10, करेक्टर्स नो स्पेस के साथ जो मैंने लिखे हैं वो है 40, और करेक्टर विद स्पेस के साथ जो मैंने लिखे हैं वो है 54। पैराग्राफ एक ही चल रहा है मेरा, और लाइंस जो है यहाँ पे 1 ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं करती हूँ पैराग्राफ चेंज। मैं आपको पैराग्राफ चेंज करके दिखाती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, बीच में जाओगे कहीं पे भी और एंटर प्रेस करोगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे, आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वर्ड पे अगर जाती हूँ, तो ये देखो पैराग्राफ 2 आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं दूसरी लाइन पे पहुँच गई हूँ, और साथ में जो है यहाँ पे लाइन भी 2 आ रही है, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो पहले एक लाइन में चल रहा था, अब दूसरी लाइन में चल रहा है। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं किस लाइन पे चल रही हूँ। मेरी सेकंड लाइन मेरी जो है वो लिखी गई है, और 2 पैराग्राफ यहाँ बन चुके हैं, ठीक है। ये जो वर्ड काउंट है ये हमें इस चीज़ की डिटेल देता है। अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें वर्ड्स को भी काउंट किया जा रहा है, वर्ड्स को भी एक पेज में, लाइक हमें समझ लें मैंने एक ऐसे लिखा है और उसमें मुझे 25 जो है वो मतलब 250 जो है वो वर्ड्स लिखना है, ठीक है। 250 वर्ड्स का मुझे एक ऐसे लिखना है, तो यहाँ से मैं उसको चेक करूँगी। मैं 1 बाय 1 तो नहीं उसको काउंट कर सकती ना, तो हमें MS वर्ड यहाँ पे काउंट करके बता रहा होता है कि आपने एक पेज में कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो इसका भी हम यहाँ से भी इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी ऐसे लिखना हो और उसको काउंट भी करना हो तो साथ में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको होम और की डिटेल मतलब इसका जो ओवरव्यू था वो, और ये वर्ड के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट कर लीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी इंशाल्लाह जैसे ही पॉसिबल होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।